हेलो नमस्कार सभी को स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें संख्या व्यंजनों का सन्निकट को समझना है, जिसमें 10 सवाल होंगे और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो चलिए फटाफट देर न करते हुए वीडियो को फटाफट करते हैं स्टार्ट। 0 साइज कर लेते हैं इसे। चलिए, तो ये सन्निकट के नियम दिए हैं। एक मिनट, ये सन्निकट के नियम दिए हैं ये। चलिए, दहाई में सन्निकटतम, दहाई में सन्निकटतम का नंबर दिया है। यदि संख्या में कोई इकाई के स्थान वाला अंक, यदि संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक 1, 2, 3, 4 हो तो कितना हो तो 1, 2, 3, 4 हो तो उस संख्या का सन्निकट 10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10। सही, ठीक। हो जाता है। 10 के गुणज में कर दिया जाता है जो दी गई संख्या से कम हो। जैसे मान लो कोई संख्या 15 है। कितनी? 15 नहीं, एक मिनट। मान लो कोई संख्या 14 है। कितने? 14। तो इकाई का अंक ये 5 से कम है, 5 से कम है, तो इसका गुणज कितना हो जाएगा? 10। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। जैसे कोई संख्या 24 है, तो ये 5 से कम है इकाई का अंक, तो इसका गुणज कितना हो जाएगा? निकटतम 20। कितना हो जाएगा? 20। ठीक, आगे चलें। जैसे मान लो संख्या हमारी 42 है। कितनी? 42, तो इसका गुणज कितना कर दिया गया? 40। तो ये 42 संख्या है हमारी, तो इकाई का अंक 5 से कम है, इकाई का अंक 5 से कम है और दहाई, तो इसका गुणज कितना हो जाएगा? बराबर 40। दहाई में पूछते हैं तो चलिए, जैसे कोई दूसरी संख्या हमारी 83 है। कितनी? 83 है, तो इसमें इकाई का अंक 5 से कम है, तो इसका गुणज कितना कर दिया गया? 80, निकटतम में कर दिया गया है। अब जैसे संख्या हमारी 172 है। कितने? 172, 172, तो इसमें इकाई का अंक 5 से कम है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 170। यही हमारा निकटतम मान होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। और ख़ास नंबर है याद, ये गलत लिखा है। यदि दी गई संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक, इकाई के स्थान वाला अंक 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इतना हो तो 5, 6, 7, 8 और 9 हो तो उस संख्या का निकटतम 10 से 10 के उस निकटतम गुणज में कर दिया जाता है जो उस संख्या से अधिक हो, उस संख्या से अधिक हो। अब तक तो देखिए हम कम कर रहे थे। कितना कर रहे थे? कम। जैसे कोई संख्या मान लो हमारी 34 है। कितनी? 34, तो इसमें इकाई का अंक 5 से कम है, तो बराबर कितना हो जाएगा? ये 30। अब इसी संख्या को हम मान लें हमारी 35 है। कितनी? तो इकाई का अंक 5 है, तो इसमें हम बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? इसका निकटतम मान 40 हो जाएगा। कितना? 40। और यही हमको समझना है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे 58 का निकटतम मान 60 हो जाता है। 58 का निकटतम मान कितना हो जाएगा? 60। जैसे 58, ये इकाई का अंक जो है 5 से ज़्यादा है, यानी 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, तो बराबर कितना हो जाएगा? ये हमारा 60। और यही हमारा 52 होता, तो इकाई का अंक 8 से ये कम है, तो बराबर कितना हो जाता? 50 हो जाता। यही समझना है हमें। आगे चलें। जैसे कोई संख्या हमारी 78 है। कितनी? 78, तो इसका निकटतम मान कितना हो जाएगा? 80। जैसे कोई संख्या हमारी 1 मिनट 43 है। 43 में इकाई का अंक कितना है? 3, तो इसमें इसका कितना हो जाएगा? बराबर 40। यहाँ बढ़ा दिया गया है और यहाँ घटा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 है किसी दी गई संख्या का निकटतम मान सैकड़े में निकालना। किसमें? सैकड़े में निकालना। यह दी गई संख्या में दहाई के स्थान वाला अंक 1, 2, 3, 4 हो तो उस संख्या का निकटतम मान 100 के उस निकटतम गुणज में कर दिया जाता है जो उस संख्या से कम हो। जैसे 415 का निकटतम कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। और 13,442 का निकटतम मान कितना हो जाएगा? 13,400। यही समझना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा आता है
1। क्वेश्चन नंबर आता है 1, यही है। 81 का, कितने का? 81 का निकटतम से निकटतम दहाई में क्या होगा? तो 81 का होगा या 79 होगा या 80 होगा या फिर 82 होगा। तो इसका हमारा निकटतम मान कितना होगा? 80। 81 का कितना होगा? 80। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा। सही, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है 385 का निकटतम मान दहाई में क्या होगा? 385 का निकटतम मान दहाई में क्या होगा? तो देखिए 385 और दहाई में पूछा है, किस में? दहाई में। तो ये इकाई का अंक 5 है, यानी 2, 3, 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका निकटतम मान कितना होगा? 390। कितना होगा? 390। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर हमारे तीसरे में है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। सही है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15,342 का निकटतम सैकड़ा में क्या होगा? निकटतम सैकड़ा में, एक मिनट, निकटतम सैकड़े में क्या होगा? 15,400 होगा या फिर 15,340 होगा या फिर 15,300 होगा या 15,341 होगा? चलिए बताएं। तो इसका निकटतम मान 15,042 है। 15,342। तो इसमें इकाई का अंक 5 से कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 15,300। कितना? 15,300। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर तीसरे में है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सही है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 304 का निकटतम सैकड़े में क्या होगा? 304 का निकटतम सैकड़े में क्या होगा? सैकड़े में पूछा है 304, यानी इसमें इकाई का अंक कम है, 5 से दहाई का अंक कम है, 0 है, दहाई का अंक 0 है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 300। 300 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर तीसरे में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 4.6 का सन्निकटतम दशमलव के स्थान पर क्या होगा? चलिए बताएं, दशमलव के स्थान पर क्या होगा? 4.5 होगा या फिर 4.4 होगा या 4.7 होगा या 5 होगा? तो 4.6, ये पॉइंट लगा है यहाँ पर, 4.6 के स्थान यानी पॉइंट के स्थान पर कितना होगा? 5। तो 5 हमारा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। सही है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर अगला है 81.8625 का दशमलव के 2 स्थान तक निकटतम मान बताएं। तो देखिए 81,000 पॉइंट यानी दशमलव 8,625 का दशमलव के 2 स्थान तक निकटतम मान कितना होगा? बराबर 81.90। 81.90, यही हमारा उत्तर होगा। कौन से ऑप्शन में? 81, यानी ऑप्शन नंबर दूसरे में सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है 296 गुणा 17 का लगभग मान क्या होगा? 296, तो इसकी हम क्या करेंगे? 296 गुणा 70, इसमें कर देंगे गुणा, तो हमारा उत्तर कितना आएगा? बराबर 21,000। एक, तो कौन से ऑप्शन में है? 21,000, यही हमारा उत्तर होगा। 21,000 यानी पहले ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 52 का निकटतम क्या होगा? 52 का निकटतम क्या होगा? तो देखिए ये है 52 और इसमें इकाई का अंक 5 से कम है, तो कितना हो जाएगा? यानी कम कर देंगे, तो इसका निकटतम मान कितना होगा? 50। तो कौन से ऑप्शन में हमारा 50? पहले में। हाँ दहाई में पूछा, थोड़ा यहाँ दहाई और लिखा जाएगा, लेकिन इसका ऑप्शन 50 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखें 167 में निकटतम दहाई में क्या होगा? 167 में निकटतम दहाई में क्या होगा? और ये आपके लिए होमवर्क दिया गया है, आप इसका आंसर दें। SW काम है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।